इजराइल को हमास से लोहा लेना पड़ रहा है महंगा। गाजा पट्टी में शुक्रवार और शनिवार को हुए संघर्ष में कम से कम 13 इजरायली सैनिक मारे गए। इजराइल की सेना ने रविवार को यह जानकारी दी और अक्टूबर के आखिरी में इजराइल के जमीनी हमले की शुरुआत के बाद से इजराइल के सैनिकों की मौत का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है और एक संकेत है कि हमास कई हफ्तों से भीषण युद्ध के बावजूद अब भी लड़ाई लड़ रहा है। हमास के टेररिस्ट ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में आम नागरिकों को निशाना बनाकर हमला किया था और जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और करीब 240 लोगों को बंधक बना लिया था। इस युद्ध ने गाजा पट्टी के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया है। हमास और इजराइल के बीच चल रही वार को 2.5 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन यह लड़ाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं यह उतना ही भयानक रूप लेती जा रही है। और इस युद्ध में दोनों ही देशों की सेनाओं के साथ साथ दोनों ही देशों के मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। इन दोनों ही देशों से आए दिन किसी न किसी के मरने की खबर आती रहती है, लेकिन दिसंबर का महीना इजराइल के जख्मों पर नमक लगाने का काम कर रहा है। दरअसल हमास और इजराइल की सेना आमने सामने है और इसके बाद जो हुआ वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। गाजा के खान यूनिस शहर में इजराइल डिफेंस फोर्स के व्हीकल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। जब इजराइल के टैंकों ने गाजा के शहर में एंट्री मारी तो वहां पर हमास के फाइटर्स ने पहले से ही लैंड माइंस बिछा रखे थे और फिर हमास के फाइटर को जैसे ही एक सही मौका मिला तो हमास के फाइटर्स ने बिना समय गवाए उन्हें तुरंत ही अपने द्वारा बिछाए हुए लैंड माइंस के द्वारा उड़ा दिया। जैसे कि हम जहां रहते हैं हमें वहां के सारे रास्तों के बारे में पता होता है, ठीक वैसे ही गाजा का खान यूनिस शहर है या फिर गाजा का कोई और शहर हो, हमास के फाइटर को वहां के सभी इलाकों का चप्पा चप्पा पता है और इसी वजह से उन्होंने वहां के हर रास्ते पर अपनी पैनी नजर बनाई हुई है। जैसे ही वहां से इजराइल के टैंक गाजा में एंट्री करने की कोशिश करें तो उन पर तुरंत रास्ते में ही धावा बोल दिया जाए और जैसा वो पहले कर भी चुके हैं। वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि इजराइल गाजा में अपने टैंकों को ना भेजकर अपनी पैदल सेना को भी तो भेज सकता है ताकि वह वहां की पतली गलियों से होकर गाजा में अपनी धाक जमा सके। तो ऐसा करना भी एक तरह से गलत होगा, क्योंकि जैसे हमास के फाइटर ने गाजा में एंट्री करने वाले टैंकों का इंतजाम कर रखा है, ठीक वैसे ही इजराइल ने पैदल सैनिकों के खिलाफ भी जाल बिछा रखा है। गाजा में हमास के फाइटर जगह जगह पर कुछ इस तरह से बिखरे हुए हैं कि उनके होते हुए इजराइल का कोई भी सैनिक गाजा में एंट्री नहीं मार सकता। वैसे कुछ समय पहले इजराइल के पैदल सैनिकों ने गाजा में एंट्री मारने की कोशिश की थी तो उन्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि गाजा में हमास के फाइटर जगह जगह स्नाइपर को लेकर छिपे हुए हैं और इजराइल के सैनिकों को देखते ही मौत के घाट उतार देते हैं। यानी कहा जा सकता है इजराइल के सैनिक गाजा में अपने कदम नहीं जमा पा रहे हैं और अगर हमास के लड़ाके ऐसे ही गाजा में फैले रहे तो आगे भी इजरायली सेना गाजा में हमला तो दूर की बात एंट्री भी नहीं कर पाएगी। भले ही इजराइल की सेना गाजा में कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन इजराइल की एयरफोर्स को देखकर लगता है कि वो शायद कुछ ही दिनों में गाजा पर अपना झंडा लहरा सकती है। दरअसल जब इजराइल की थल सेना हमास के फाइटर से बचकर निकल जाती है तो वह तुरंत खुद को उस जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर लेती है और उस जगह की लोकेशन अपनी देश की वायु सेना यानी कि एयरफोर्स को भेज देती है। इसके बाद इजराइल की एयरफोर्स उस जगह पर अपनी ताकत दिखाती है और फिर उस लोकेशन पर बड़े बड़े बॉम्ब्स गिराती है जिससे कोई भी हमास का फाइटर बच ना सके। जब इजराइल की एयरफोर्स उस जगह के सभी दुश्मनों को खत्म कर देती है तो वहां पर इजराइल की थल सेना अपने कदम रखती है। तो इस तरह से इजराइल की वायु सेना और थल सेना मिलकर काम कर रही है। लेकिन ये दिसंबर का महीना इजराइल के लिए उतना अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी इजराइल के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हमास के फाइटर्स ने इजराइल के टैंकों को तबाह कर दिया था, इसके बावजूद भी हमास के फाइटर शांत नहीं बैठे थे। इसके बाद भी उन्होंने इजराइल की सेना को बहुत गहरे जख्म दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने उस दिन इजराइल के बड़ी नेवी और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जब 21 दिसंबर की सुबह हमास के फाइटर इजराइल के टैंकों को उड़ाने की खुशी मना रहे थे, तभी उन्हें एक ऐसी खबर मिली कि वहां के पास के स्कूलों में कुछ इजरायली सैनिक मौजूद हैं जो कि वहां से गाजा पर हमला करने की फिराक में हैं। लेकिन जैसे ही हमास के लड़ाकों को उस स्कूल में इजराइल के सैनिकों के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत इजराइल के सैनिकों पर हमला करने की साजिश रची और कुछ ही समय में हमास के लड़ाकों ने पूरी तैयारी के साथ उस स्कूल पर हमला कर दिया और इसके बाद हमास के लड़ाके और इजराइल की सेना आमने सामने आ गई।
और फिर इन दोनों के बीच में बहुत देर तक लड़ाई चली। हजारों गोलियां चली, सैकड़ों बम फेंके गए और काफी देर के बाद टीवी पर एक न्यूज आती है कि हमास के 3 लड़ाके मारे गए, जबकि इसमें इजराइल के 13 सैनिक मारे गए। इन सबसे साफ समझ आता है कि गाजा में इजरायली सेना को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक और स्पेशल वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।